नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। लगातार निरंतर पिछले कुछ हफ्तों से जो नकारात्मक सा रुझान बाजार पर बना हुआ था वो सकारात्मक बन गया है और हमने निरंतर ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं। अगर आपको याद होगा दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने बाजार में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की बात की थी। एक दो दिन मुनाफा वसूली हमें देखने भी मिली और उसके बाद निचले स्तर पर खरीदारी भी आते हुए दिखी। रुझान बाजार का इस हफ्ते के लिए उसी तरीके का लग रहा है जैसा हमने पिछले हफ्ते बताया था। शायद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आने वाले दिनों में इस हफ्ते में आपको आती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन हमें ये भी लग रहा है कि निचले स्तर पर खरीदारी आ जाएगी। बाजार में जैसे हमने जिक्र किया, कुछ दिनों में मुनाफा वसूली दिख सकते हैं इस हफ्ते में, लेकिन खरीदारी भी निचले स्तर पर आती हुई हमें दिखाई देती है। कुछ आंकड़ों को लेकर के बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा अमेरिका में से जो डेटा आया वो बहुत ही सकारात्मक था, सपोर्टिव था, जिसके कारण विश्व भर के बाजार थोड़ी बहुत सांस लेने में इनको सहूलियत हुई। हमारे यहाँ पर भी हमने देखा थोड़ा बहुत जो डर या संकेत थोड़ा बहुत नकारात्मक का था वो नहीं हुआ। अमेरिका की बाजार की खबरों को लेकर के, अर्थव्यवस्था की खबरों को लेकर के। और चौथी तिमाही के नतीजे हमारे यहाँ पर जो अब तक हमने देखे हैं वो काफी बेहतर आए। पिछले हफ्ते हमने टाटा मोटर का चौथी तिमाही का आंकड़े देखे और नुकसान में से मुनाफे में आई है कंपनी। और हमें लग रहा है कि जो हाई प्रीमियम सेगमेंट गाड़ियां हैं, जगुआर, लैंड रोवर, जेएलआर की, वहां से योगदान आपको आने वाले समय में भी आते हुए दिखेगा। पैसेंजर व्हीकल में निरंतर नए अवतार में नए लॉन्चेस हो रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल से योगदान बेहतर आ रहा है और काफी लोगों ने टाटा मोटर का लक्ष्य ऊपर की तरफ साधा है। हमारा भी लक्ष्य ऊपर की तरफ हमने साधा है। तो ये था चौथी तिमाही के आंकड़ों को लेकर के, और उम्मीद है कि बाकी के जो आंकड़े हैं थोड़े बहुत वो भी सकारात्मक आएंगे। कर्नाटका राज्य के चुनाव के नतीजे देखे और निर्णायक रूप से कांग्रेस के पक्ष में ये चुनाव हुए। 2 या 3 दशक में एक इतिहास बनाया जिस तरीके से सीटें कांग्रेस को मिली है। बाजार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी चाल में वो दुरुस्त रहे, वरना ऐसा लग रहा था कि शायद कर्नाटक राज्य के चुनाव के नतीजे थोड़े बहुत मायूस कर सकते हैं बाजार को, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आंकड़े कुछ अहम आएंगे दोस्तों। महंगाई दर क्या है, आंकड़े सीपीआई जिसे हम कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और अनुमान ये है कि पिछले इतिहास या फिर पिछले तिमाही या पिछले वर्ष के जो आंकड़े थे उससे बहुत ही बेहतर आंकड़े आएंगे। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो ये बहुत ही सकारात्मक बात होगी, क्योंकि पूरे विश्व भर में महंगाई दर के आंकड़ों को लेकर के तांडव मचा हुआ है। लेकिन हमने निरंतर पिछले कुछ महीनों से नीचे की तरफ महंगाई के आंकड़े आए हैं। हमने पिछले हफ्ते आईआईपी के भी आंकड़े देखे। तो अगर ये होता है तो मेरे ख्याल से एक और सहारा बाजार को मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में कुछ एक चिंता के कारण ये होंगे। बारिश का मौसम धीरे धीरे करके करीब आ रहा है। अल नीनो का प्रकोप वर्षा ऋतु पर किस तरीके से होगा वो देखना जरूरी होगा। अगर इतना कुछ भय खड़ा नहीं हुआ, अगर इतनी कोई नकारात्मक परिस्थिति अल नीनो को लेकर के बारिश के मौसम पर नहीं हुई, तो शायद ये महंगाई दर है ये धीरे धीरे करके और नीचे आ सकती है। लेकिन अगर वर्षा ऋतु कम हुई, कृषि उत्पादन पर इसका असर पड़ा, तो खाने पीने के पदार्थ के आंकड़े को लेकर के महंगाई दर आने वाले समय में ऊपर जा सकती है। ये एक आने वाले समय का दृश्य आपके सामने रख रहा हूं। हर बार की तरह दोस्तों हम राय देते हैं, निवेश करने की रणनीति बनाते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले जो छोटे या मध्यम अवधि के कारोबारी हैं, अगर मुनाफा आ रहा है तो मुनाफा 70 की राय होगी। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है तो कम से कम थोड़े बहुत मुनाफा समेट लीजिए और बाकी के जो आपके निवेश है छोटी मध्यम अवधि के लिए, वहां पर आप स्टॉप लॉस बना करके रखें और वो स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल करके रखें, ताकि आप किसी भी नकारात्मक परिस्थिति का शिकार न बने। क्योंकि अगर आप मन में बना करके चलते हैं स्टॉप लॉस और बाजार में अगर कुछ उलट पलट हुआ तो उससे शायद आपके जो मुनाफे हैं उस पर असर पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा बहुत मुनाफा समेट ले और बाकी जो मुनाफा है, अगर आपको ज्यादा मुनाफा कमाना है तो आप सिस्टम में अपना स्टॉप लॉस डाल करके रखें।
तो आते हैं दोस्तों विकल्पों के ऊपर। हर बार की तरह हम दो विकल्प आपके सामने रखते हैं और आज भी हम दो विकल्प लेकर के आए हैं ब्रॉडर मार्केट्स में से, मिड कैप सेगमेंट में से आप इसे कह सकते हैं। पहला विकल्प है एफएमसीजी की कंपनी है ये, ज्यादा इसकी चर्चा नहीं होती है। दक्षिण भारत स्थापित ये कंपनी है ज्योति लैबोरेटरीज। ये कंपनी पहले जानी जाती थी दक्षिण भारत में कामकाज करने के लिए, लेकिन कारोबार की रणनीति स्पष्ट रूप से और निर्णायक रूप से आगे रखते हुए इन्होंने भारतवर्ष में कदम रखा है, पूर्ण भारतवर्ष में, और इसके कारण काफी योगदान अच्छी तरीके से इनके नतीजों पर आया है। अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल में भी इन्होंने काफी अच्छी बढ़ोतरी की है। तो ये कंपनी है पहली, ज्योति लैबोरेटरीज, एफएमसीजी क्षेत्र की। दूसरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई कंपनी, इसका भी जिक्र ज्यादा होता नहीं है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है और जिस तरीके से एक सुझाव कमेटी ने सरकार के सामने सुझाव रखा है कि आने वाली 4-5 वर्षों में डीजल व्हीकल पर पाबंदी लगेगी। ये एक व्हाइट पेपर डिस्कशन के लिए गया है, ऐसा नहीं कि पाबंदी लग जाएगी, ये एक विचार है। और ऐसा अगर होता है तो राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर जो भी वाहन है, कमर्शियल व्हीकल्स है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हमने काफी देखा है राज्य परिवहन की, खास करके मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में काफी सारे जो राज्य परिवहन बीएसटी जिसे हम कहते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी इस्तेमाल करने शुरू हो गए हैं। उसी रुझान से अगर ऐसा होता है तो ये कंपनी को बहुत बड़ा फायदा मिलता है। इसके साथ बाकी अन्य कंपनी जो इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल बनाती है उनको भी फायदा होगा, लेकिन ये कंपनी ऐसी है जो पूर्ण रूप से कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की कारोबार से जुड़ी हुई है। तो ये कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। आप लोगों से एक दरखास्त होगी, विनती होगी कि पूरी ताकत लगा करके एक ही स्तर पर पूरे पैसे निवेश न कीजिए। 25-30% जो भी आपकी जोखिम झेलने की क्षमता है उससे शुरुआत कीजिए, और जब भी बाजार में करेक्शन आता है, मुनाफा वसूली आती है और नीचे की तरफ के दायरे आपको इन दोनों शेयर्स में देखने मिलते हैं, तो शायद आप थोड़ा बहुत हिम्मत करके इसमें धीरे धीरे करके और जोड़ने की क्षमता रखें। ये चीज ध्यान रखें, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है। इसके लिए पर्याप्त समय, 1.5 साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना ज्यादा होगा उतना अधिक आपको लाभ मिल सकता है। तो ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखें। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते तक आपसे इजाजत लेता हूं। अपनी सेहत का ध्यान रखें।